स्वागत है आपका सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि आप कैसे रबर का प्राइस देख सकते हो। इस वीडियो उन लोगों के लिए है जो रबर से डीलिंग करती है और रबर का मतलब कि बिजनेस करता है और रबर ग्रोअर है, चार्ज करता है, ठीक है, जो फार्मर है उन सभी के लिए है ये वीडियो। तो पहले आप तो प्राइस, कोई रबर का प्राइस जानना चाहती है, रबर का क्या प्राइस है, कौन सा रबर का क्या प्राइस है, ठीक है। जो लेटेक्स का कौन सा प्राइस है और आरएसएस का कौन सा प्राइस है और जो गुड लॉर्ड है और लॉर्ड माल है, लॉर्ड रबर है, उसका क्या प्राइस है, सभी जानना चाहती है। और रबर ग्रोअर से लेके बिजनेसमैन, तो आप जानने के लिए एक काम कर सकती हो। आप गूगल प्ले स्टोर में जाओ, गूगल स्टोर में, ठीक है, गूगल का जो प्ले स्टोर है, तो यहाँ पे जाने के बाद आप सर्च करो रबर ग्रोअर, रबर ग्रोअर ऐप्स, ठीक है। रबर ग्रोअर ऐप्स डाउनलोड करो तो आएगा आपका रबर किसान, ठीक है। रबर किसान करके ऐप्स है और रबर किसान भी आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जाके आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा आपका इस मोबाइल पे, आपका एंड्रॉयड मोबाइल हो या फिर जो भी मोबाइल है जहाँ पे ऐप्स सपोर्ट करेगा। तो इसमें जाके मैंने डाउनलोड करके रखा है, अभी मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। ओपन करने से आपका रबर वुड का जो ऐप्स है आ जाएगा, ठीक है। इसमें 4 मेन्यू है, 4 रबर प्राइस, कल्चरल प्रैक्टिस, रबर अलर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स, ठीक है। तो हर एक चीज़ को आप डिस्कस करेंगे। पहले तो रबर प्राइस है, तो मैं संडे को बना रहा हूँ इस वीडियो। संडे को रबर बोर्ड और संडे और सैटरडे को रबर बोर्ड क्लोज रहता है, ठीक है। तो संडे का प्राइस आप नहीं देख सकते हो, सैटरडे का प्राइस भी नहीं देख सकते हो, ठीक है। तो ये संडे सैटरडे छोड़ के बाकी दिन का प्राइस यहाँ पे देख सकते हो, रबर बोर्ड का क्या प्राइस है, ठीक है। तो देखो रबर बोर्ड का प्राइस संडे सैटरडे में 0 दिखा रही है, कुछ नहीं, लेकिन आपका इंटरनेशनल प्राइस क्या है ये आप देख सकते हो, ठीक है। इंटरनेशनल प्राइस में डाउन चल रही है अभी। इसमें क्या है कि संडे सैटरडे तो नहीं देख सकते हो, लेकिन हर डे का देख सकते हो, वीक का देख सकते हो, मंथ का और प्रीवियस ईयर का भी देख सकती हो। तो मैं नीचे देखो, नीचे वीकली है, क्योंकि मैं वीकली बटन क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जुलाई का वीकली प्राइस क्या है देख लेता हूँ, ठीक है। और उसके हिसाब का आपको ग्रेड्स चूज़ करना पड़ेगा। पहले ऊपर में ग्रेड, बहुत सारा ग्रेड है रबर का, ठीक है, आपने शायद देखा भी नहीं पहले। तो रबर का ISNR है, RSS रिब शीट है, पील है, लेटेक्स 60% है, ठीक है, FC 60% है, FC 80% है। जो भी आपका चाहिए रेट आपको जानना चाहिए, जैसे कि मैं जानना चाहूँगा कि RSS 5 का क्या रेट था लास्ट वीक। तो लास्ट वीक देखो 3rd से लेके 10th तक का रबर प्राइस क्या है यहाँ पे आया है। वीकली प्राइस आ गया है, वीकली जो 3rd था, जुलाई का 3rd डेट था, वह इसका डेट इसका प्राइस आ गया है और 10 का प्राइस आ गया है यहाँ पे। तो 3rd में प्राइस था 16,420 रुपीज़। ये 100 kg का है, तो हर एक kg का आपको यहाँ से 100 से डिवाइड करने से आ जाएगा। तो 100 से आप डिवाइड करता हो 16,420 को, वो 164.20 आएगा पर kg रबर, ठीक है। तो इस हिसाब से 10th का जो है प्राइस वो भी 163.60 रुपीज़ आएगा। तो यहाँ पे बाज़ार डाउन चल रही है, अभी घाटे में है, प्राइस डाउन हो रही है। तो कोची और कोट्टायम का एक ही प्राइस है। कोची और कोट्टायम में है रबर रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, और कोची में है रबर का मेन ऑफिस, जहाँ से इस रबर बोर्ड को कंट्रोल किया जाता है, और रबर बोर्ड का हेड ऑफिस है। और त्रिपुरा में एक ऑफिस है, लेकिन त्रिपुरा रीजनल ऑफिस है, यहाँ से कुछ भी अपलोड नहीं किया जाता है। तो अभी यह इंडिया का कोट्टायम का प्राइस, ठीक है। इसमें जो प्राइस है, ठीक है, वीकली भी देख सकते हो, मंथली भी देख सकते हो। आप मंथली भी सेट कर लो तो मंथली भी देख सकते हो। हर एक ग्रेड का RSS 1 है, देखो RSS 1X और एक ग्रेड है 1X वाला, यहाँ पे दिखाई नहीं रहे है, क्योंकि X आज तक शायद प्रिपेयर नहीं किया क्यों किसी ने। अपील का 1X है, ठीक है, RSS का 1X नहीं है, 1 ही, और 3-4 से अच्छा नहीं बनाता अभी तक।
और त्रिपुरा में तो और एक है जहाँ पे रोड रबर शीट को रास्ते पे सुखाता है। घर की जो बैल्कनी है, बैल्कनी मतलब कि छानी है, वहाँ पे देके सुखाता है, तो उसमें फंगस वगैरह होती है, क्या क्या करती है। तो उसका जो प्राइस, त्रिपुरा का जो प्राइस है, जो लॉट माल आप देखते हो, उसका प्राइस आपका जो ISNR 20 है, ठीक है। ISNR देखो, यहाँ पे ISNR 50 है, 20 है। ISNR 20 का देख ले तो क्या प्राइस है। ISNR 20 का चेक करता हूँ। प्राइस नॉट अवेलेबल, ओके। ISNR 20 जुलाई को पहले का देख लेता हूँ, ठीक है। देखता हूँ पहले में क्या है। प्राइस नहीं है यहाँ पे। 2 तारीख का देखता हूँ, 2 तारीख का भी नहीं है। तो डेली का डेली बेसिस से देख लेता हूँ, ठीक है। ISNR का कौन सा वाला, ISNR 50 वाला कहता था। तो 50 में 11 तारीख आज है, आज का डेट तो नहीं होगा। 8 तारीख का देख लेता हूँ, तो इसमें नहीं है। ISNR का प्राइस अपडेट नहीं है। ISNR 20 का प्राइस क्या है देख लेता हूँ। ISNR 20 का डेट 8 तारीख का प्राइसेस है। तो ISNR का प्राइस जो है, ISNR 20 का, वो लॉट माल जो त्रिपुरा में जो लॉट माल है, इसका प्राइस लगभग सेम होती है। और जैसे कि 153 है लॉट का जो प्राइस होगा, जो आप धूप में सुखाते हो, रास्ते में सुखाती हो, ठीक है, वो ठीक ठाक है तो प्राइस ये वाला होगा। लेकिन अगर ठीक ठाक नहीं है प्राय रबर, तो उससे लेस होगा। और क्योंकि इसमें GST इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, और रोड एंड ट्रांसपोर्ट का जो कॉस्ट है वो भी इंक्लूडेड नहीं है, तो इससे थोड़ा डाउन भी हो सकती है हर एक केजी का 1-2 रुपया, ठीक है। तो क्योंकि जो बिजनेसमैन है, जो डीलर है यहाँ पे त्रिपुरा में, वो लोग क्या करेगा, वो लोग जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, वो जो रबर है रबर से उठाएगा। तो उसके बाद GST 5% लगता है। GST का भी प्राइस कहाँ से उठाएगा, यहाँ से उठाएगा। तो इसके लिए तो आप इसका जो प्राइस है, प्राइस में थोड़ी इधर उधर हो सकती है, एग्जैक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो फिर भी आप रफली कैलकुलेट कर सकते हो क्या है, कितना प्राइस। और आप कंपेयर करोगे तो 1-2 हफ्ते अगर कंपेयर करोगे तो क्या प्राइसेस डीलर देती है और यहाँ पे क्या प्राइसेस है ISNR 20 का, आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हो क्या प्राइस होगा नेक्स्ट आप जो सेल करने वाली हो उस टाइम पे, ठीक है। तो और है ये जो भी प्राइसेस है यहाँ पे दिखाई दे रही है, वो प्राइसेस 100 kg का है। तो आपको हर एक kg के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको प्राइस को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। मैं दोबारा बता देता हूँ मैं। तो डेली का जैसे कि मैं डोमेस्टिक प्राइस मतलब कि इंडिया का प्राइस दिया है। तो ग्रेट जो 5 लॉट है 8 तारीख का दिखा देता हूँ क्या है। ISNR का था 153। तो 8 तारीख का क्या है देखा देता हूँ। 8 तारीख देखो 8 से लेकर 10 तक का प्राइस। 10 तो सैटरडे था, तो 10 का प्राइस नहीं आया है यहाँ पे। 8 का जो है उस दिन थोड़ा प्राइस बढ़ा था, मतलब कि 50 रुपये बढ़ा था 100 kg के लिए। तो उस दिन था 164, ठीक है, 64 प्राइस था। तो अगर आप लॉट माल छोड़ के अगर RSS 5 की तरफ मुड़ते हो, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे 10 रुपये का प्राइसेस डिफरेंस है। तो आपको लगभग 7 रुपये का बेनिफिट मिलेगा, 7 रुपीज़, ठीक है। उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। जो लोग का घर गांव में है और लकड़ी से वुड से खाना पकाते हैं, वो लोग जो वुड का जो चूल्हा है उसमें अगर मॉडिफाई कर देते हो, ठीक है, और इसके साथ एक थोड़ा सा छोटा वाला स्मोक हाउस सेटअप कर देते हो, ठीक है, तो उसमें से आपका शीट जो है स्टैंडर्ड 5 भी बना सकते हो। जो एक तो जो वुड लगेगा आपको खाना पक जाएगा, वही चूल्हे से जो हीट निकलेगा, ठीक है, एक्स्ट्रा, वो हीट जाके आपका रबर को सुखा देगा, ठीक है। तो इस प्रकार का कुछ हेल्प चाहिए तो मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो आप। कैसे आप आपका जो खाना पकाने का जो चूल्हा है उसके साथ आपका स्मोक हाउस का कैसे कनेक्शन करना है, कौन सी तरीके से आपको इस जो चूल्हा बनाना है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा ऑर्डिनरी चूल्हे से, तो वेस्टेज होता है, बहुत सारा वुड वेस्टेज होती है। तो ये था प्राइसेस, ठीक है,
क्या प्राइसेस है। तो आप यहाँ पे देख के कंपेयर कर सकते हो क्या क्या प्राइस होगा नेक्स्ट डेट आपका जब सेल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इंटरनेशनल में प्राइस में RSS 1 से लेके 5 तक दिखाता है, और लेटेक्स का प्राइस, लेटेक्स 60% का प्राइस भी दिखाता है। और एक बात है, जो लेटेक्स का बिजनेस करती है जो लोग, लेटेक्स का तो बिजनेस करती है लोग, और जो फार्मर है, ठीक है, फार्मर क्या करते हैं, लेटेक्स को सेल कर देता है। बहुत सारा जो 60%, ठीक है। यहाँ पे तो आपका जो गार्डन है और बागान है, बागान का जो लेटेक्स है, मतलब कि फील्ड लेटेक्स जो है, इसका DRC होती है लगभग 22 से 40 तक होती है। 22 से लगभग 40 तक होती है। जो रबर का पेड़ है वो अगर पुराना है तो उसका DRC से 40 तक आ जाती है, 42 भी आती है, ठीक है, और 22 भी आती है, ठीक है। 20 का डिफरेंस होती है। अगर नया नया पेड़ है तो उसका 28 आएगा, ठीक है, और बारिश में तो 20 से नीचे भी हो जाती है कभी कभी। तो वो लोग प्राइस कैसे देते हैं, जो आप अगर सेल करते हो किसी फैक्ट्री में, ठीक है, तो आपका प्राइस क्या होगा। तो 60% का रेट देख लेता हूँ पहले। लेटेक्स 60%, लेटेक्स 60%। यहाँ पे देखो मैंने 1 जुलाई से 11 जुलाई का सेट किया है। इंडियन प्राइस क्या है देखता हूँ। तो इंडियन प्राइस में देखो, ये है 100 kg का सेनेक्स का, जो प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज़ करती है, ठीक है। जैसे कि बहुत सारा प्रोडक्ट बनता है, बैलून बनता है, गर्डर बनता है, और भी बहुत है। लेटेक्स बेस फोम बनता है, एडिसिव बनता है, और जो फेविकल देखा है आपने शायद, फेविकल की तरह भी ये एक एडिसिव है, रबर लेटेक्स से बनता है। और हैंड ग्लव्स, बहुत सारा प्रोडक्ट बनता है लेटेक्स से। जैसे कि सूते बनते हैं, जो धागा है, धागा भी बनती है लेटेक्स का, और भी बहुत सारा प्रोडक्ट बनती है। तो मैंने सारा बताया नहीं, अभी बताने जाऊंगा तो बहुत बढ़ जाएगा वीडियो का लेंथ। तो देख सकते हो ये जो प्राइस है, 1 तारीख का प्राइस क्या है, 2 तारीख का, 5 तारीख का, ठीक है। तो 6, 7 और 9, 10 का, हाँ 9 भी किया, देख सकते हो। 9 का जो है 100 kg का प्राइस है 12,572.5, ठीक है। इसमें क्या है, इंक्रीज हुआ है प्राइस, 105 रुपीज़ का इंक्रीज हुआ है इस जीत पे। तो इस जो प्राइस का, जैसे कि मैं 9 तारीख का लेता हूँ, ठीक है, 9 तारीख का प्राइस क्या है 12,570। इसको आप 60 से डिवाइड कर दो, 0.6 से, 0.60 से। तो डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, जो 100 kg ड्राई रबर, हर एक 1 kg ड्राई रबर का प्राइस आ जाएगा। अगर 0.6 से डिवाइड करते हो तो जो प्राइस आएगा 0.6 के डिवाइड करने से, उसको आप 42 से लेके 45, हर एक कंपनी अलग अलग से रेट फिक्स किया जाता है, उससे आपको माइनस करना है, ठीक है। मतलब कि जो आएगा 12,500 है, जो 75 है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, 0.6 से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करके जो प्राइस आएगा उसको आप 45 माइनस करते हो, तो जो प्राइस आएगा वो प्राइस आपको मिलेगा। अब अगर डीलर होती हो, मतलब कि कंपनी में, किसी कंपनी में सप्लाई करती हो, तो वो प्राइस आपको मिल सकता है, इंक्लूडिंग GST मिला के उसको प्राइस आपको मिल जाएगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो लेटेक्स का प्राइस क्या है। तो इसमें इतना ही, लेटेक्स प्राइस में इतना ही बोलूँगा। और आप 2-3 बार देख लेते हो तो जान जाओगे, ठीक है। और एक है स्क्रैप का, जो स्क्रैप का जो प्राइस है, ठीक है, प्राइस आप स्क्रैप का प्राइस यहाँ पे तो नहीं दिया जाता है, स्क्रैप का प्राइस, ठीक है।
वो प्राइस देख सकते हो। ये प्राइस है स्क्रैप का, स्क्रैप माल, ठीक है। तो अच्छे से ड्राई होने से मतलब कि अगर इसमें 60% है ड्राई तो ये प्राइस है, अगर 80% ड्राई होती है, ठीक है, तो अलग प्राइस होगा। देखो देख सकते हो, जैसे कि जो रबर गार्डन है और फॉरेस्ट है वहाँ से लेके अब तो घर में सुखाती हो, ठीक है, वो कितना परसेंट आपको पता नहीं, ठीक है। जो डीलर है, डीलर आपको 80% होने से आपका प्राइस क्या है 83 रुपीज़। 9 तारीख का प्राइस 83 रुपीज़ है। तो यहाँ पे देख सकते हो 8325 है। ये प्राइस 100 kg का प्राइस है। तो इस 100 से डिवाइड करने से क्या आएगा 83.25 आएगा। तो 83.25 है आपका प्राइस, मतलब कि रबर वुड का प्राइस है। तो इससे जो रबर डीलर है उसका प्रॉफिट निकलेगा, जीएसटी निकलेगा और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकलेगा। उसके बाद उसको मतलब कि इससे पकड़ लो जो मिनिमम तो 10 रुपीज़ डिडक्ट करेगा, मतलब कि 10 रुपीज़ माइनस करेगा, उसके बाद आपका प्राइस होगा। तो इसमें आप जान गए कि रबर प्राइस कैसी होती है डोमेस्टिक में और त्रिपुरा में क्या है प्राइस। नेक्स्ट आती है जो कल्चरल प्रैक्टिस, ठीक है। बहुत सारा स्टेट है हमारा, जितने भी स्टेट है यहाँ पे तो नाम डाल के रखा है, लेकिन अपडेट जो देखोगे जो त्रिपुरा में डालता हूँ, त्रिपुरा में क्या है कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो कहाँ पे रहे, तो ये आया है केरला का, केरला का डाल के रखा है। केरला में क्या क्या जारी किया जा चुका है। तो देखो जुलाई में क्या होते और जो लीफ का डिजीज़ होती है इसके लिए कंट्रोल किया जाता है, वाइट वॉशिंग किया जाता है और मल्चिंग भी किया जाता है। बहुत सारा टैपिंग के रिगार्डिंग में बहुत सारा एडवाइजरी जारी किया है। अभी जुलाई चल रही है ना, तो जुलाई का देख लेते हो। जुलाई में क्या है, पॉलीवेक प्लांट अभी प्लांट होगा, प्लांट रूट ट्रेनर प्लांट से, कवर क्रॉप से, वीड कंट्रोल है, ठीक है। वीड मतलब कि जो आगाछा है, जो जंगल है उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है। और डिजीज़ भी है, डिजीज़ कंट्रोल करने के लिए और एक स्प्रे एडवाइस किया जाता है। विंड डैमेज, अभी बारिश होगा, ठीक है, तो डैमेज भी होगा, पैर गिर जाएगा, तो इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हो, टैपिंग में क्या कर सकती हो, ठीक है। ये बहुत सारा एडवाइजरी जारी किया है, वो आप देख सकती हो, देख के आप खुद स्टेप ले सकती हो जो ग्रोअर है। तो नेक्स्ट आते हैं रबर अलर्ट। रबर अलर्ट में है जो रबर बोर्ड बहुत सारा ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाता है। वो ट्रेनिंग की इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलेगा आपको रबर अलर्ट में, ठीक है। रबर अलर्ट में जैसे कि ऑनलाइन ट्रेनिंग इन बी कीपिंग, मतलब कि मधुमक्खी का जो कल्टीवेशन है और कल्चर कैसे किया जाता है इसका ट्रेनिंग होगा। उसके बाद रबर देख सकते हो, ऑनलाइन रबर प्रोसेसिंग, रबर शीट प्रोसेसिंग एंड ग्रेडिंग का एक ट्रेनिंग है। नेक्स्ट बहुत सारा ऐसा, जैसे कि और एक है ऑनलाइन ट्रेनिंग इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इन रबर सेक्टर्स। रबर सेक्टर में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए एक तो प्रोग्राम तो बहुत सारा होती है, ठीक है। आपका खुद का पैसा है तो बहुत कुछ कर सकती हो, अगर पैसा नहीं है तो देख ही सकती हो। नेक्स्ट जो कॉन्ट्रैक्ट आज में है, जो रबर बोर्ड का देखो बहुत यहाँ पे भी स्टेट का कॉन्ट्रैक्ट देने की वजह सिर्फ केरला का भी डाला है, त्रिपुरा का कुछ नहीं है। सिलेक्ट करो केरला में जो डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर सकते हो आप। केरला में बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट है, कोट्टायम है, कन्नूर है, तो आप कोट्टायम डालता हो, तिरुवनंतपुरम भी डाल सकते हो, ठीक है। तो कोट्टायम अच्छा, तिरुवनंतपुरम में कितना डिप्टी रबर प्रोडक्शन कमिश्नर है, कमीशन का ऑफिस यहाँ पे है। तो यहाँ का एड्रेस में जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स डाल के रखा है। एर्नाकुलम है, एर्नाकुलम में बहुत सारा फैक्ट्री है, छोटा मोटा, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है, डिप्टी रबर प्रोडक्शन कमिश्नर का ऑफिस एंड कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे शेयर किया है। तो कोट्टायम को चूज़ करता हूँ, तो कोट्टायम को अगर चूज़ करने से देखो कोट्टायम किधर है, यहाँ कोट्टायम में रबर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, रीजनल सॉयल टेस्टिंग लेबोरेटरी है, ठीक है। और डेवलपमेंट ऑफिसर का है, रबर बोर्ड रीजनल ऑफिस है, डिप्टी रबर
प्रोडक्शन कमीशन का डिटेल्स डाल कर रखे है और भी बहुत सारा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे डाला है। तो लास्ट में जाओ तो हेड ऑफिस का, हेड ऑफिस कुट्टा में है रबर बोर्ड का। तो इसमें आप क्या क्या बहुत सारा जान चुके हो, बहुत क्या क्या करना पड़ेगा। डोमेस्टिक प्राइस क्या है यहाँ पे ऊपर का लाइन में देख सकते हो, इंटरनेशनल ईयरली मार्केट प्राइस, ठीक है। तो प्राइस में अगर जाते हो नीचे देख सकते हो, नीचे मंथली है, ईयरली एवरेज प्राइस क्या है ये भी देख सकते हो आप, ठीक है। जैसे कि तो इतना ही इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक शेयर कर देना मेरे इस यूट्यूब चैनल को, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, तो मैं इस प्रकार का आगे भी वीडियो बनाता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।